क्या आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा का क्या होता है? क्या नर्क और स्वर्ग केवल एक मिथक हैं या इनमें कोई गहरा सत्य छिपा है? आज हम आपको एक रहस्यमय यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम खोजेंगे हिंदू धर्म में नर्क और स्वर्ग के पीछे की वास्तविकता। क्या आप तैयार हैं? आइए हम इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नर्क और स्वर्ग लोक की परिभाषा। नर्क और स्वर्ग लोक हिंदू धर्म के अनमोल सिद्धांत हैं। ये सिर्फ स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का परिणाम भी है। स्वर्ग लोक को स्वर्ग कहा जाता है, जहां सुख, शांति और आनंद का वास होता है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। वहीं नर्क लोक या नरक वह जगह है जहां पापियों को उनके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहां हमें यह समझना होगा कि स्वर्ग और नर्क केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाएं भी हैं। नंबर 2, कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें स्वर्ग और नर्क के द्वार भी दिखाता है। कर्म के 2 मुख्य प्रकार हैं। 1, सत्य कर्म, जो सकारात्मक फल लाते हैं। 2, दुष्कर्म, जो नकारात्मक फल देते हैं। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कथा। उन्होंने सत्य के लिए अपने सब कुछ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या आप अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं? नंबर 3, स्वर्ग लोक की विशेषताएं। अब चलिए बात करते हैं स्वर्ग लोक। स्वर्ग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। A, सुख और आनंद। यहाँ पर सभी सुखद अनुभव होते हैं। 2, देवताओं की उपस्थिति। देवता यहाँ रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। 3, अमृत का पान। देवताओं को अमृत का पान कराया जाता है, जिससे वे अमर हो जाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कर्म कौन से हैं? नंबर 4, स्वर्ग में जाने के मार्ग। स्वर्ग में जाने के लिए 3 कर्म करने होते हैं। A, सच्चाई, हमेशा सच बोलना। 2, दान, जरूरतमंदों की सहायता करना। 3, भक्ति, भगवान की पूजा और भक्ति करना। इन कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वर्ग के योग्य बना सकते हैं। क्या आप इन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? नंबर 5, नर्कलोक की विशेषताएं। अब बात करते हैं नर्कलोक की। नरक में पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। यहाँ की विशेषताएं हैं। 8, पीड़ा, यहाँ आत्मा को दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2, अंधकार, नरक में हमेशा अंधेरा होता है, जो डर और दया का प्रतीक है। 3, कठिन श्रम, आत्माओं को कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। नंबर 6, नरक में जाने के कारण। नरक में जाने के लिए अकर्म जिम्मेदार होते हैं। 1, झूठ बोलना, सत्य के विपरीत कार्य करना। 2, अत्याचार, दूसरों पर अत्याचार करना। लोभ, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लालसा रखना। ये कर्म हमें नरक की ओर ले जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये कर्म आपके जीवन में है? नंबर 7, पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मों का फल भोगे। पुनर्जन्म का अर्थ है कि जब एक आत्मा अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करती है, तो उसके अनुसार उसे अगले जन्म में फल मिलता है। एग्जाम्पल, संत कबीर ने अपने जीवन में समाज को जागरूक किया और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। क्या आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं ताकि अगला जन्म आपके लिए सुखद हो? नंबर 8, स्वर्ग और नर्क के दार्शनिक दृष्टिकोण। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। स्वर्ग वह स्थिति है जब हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं, जबकि नर्क वह स्थिति है जब हम दुख और पीड़ा का सामना करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि यह सब हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? नंबर 9, आज हमने नर्क और स्वर्ग लोक की गहराइयों में यात्रा की। हमने सीखा कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो नर्क की ओर। क्या आप अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।